सो हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है रिसोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जो आपको इस ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले चाहिए ही चाहिए है। पैसा इंपॉर्टेंट होता है बट बिजनेस के लिए रिसोर्सेस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यस, टुडे वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और मैं डिटेल में बात करूँगा आप वो रिसोर्सेज कैसे ला सकते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स और बाकी सारी चीज़ें। सो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम है सचिन बेहरा एंड आई एम अ ड्रॉप शिपर, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द टॉपिक और बात करते हैं जो एसेंशियल रिसोर्सेज है जो आपको चाहिए। तो जो पहले सेट ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज है वो है पेमेंट गेटवेज। आप करोड़पति हो, अरबपति हो या कुछ भी हो, विदाउट पेमेंट गेटवेज ऑनलाइन बिजनेस चल ही नहीं सकता, पेमेंट कलेक्ट कर ही नहीं सकते आप। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो IRCTC $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। ओके, इंडियन रेलवेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। वो रेजर पे यूज़ करता है, ठीक है, तो पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो अगर वो यूज़ करते हैं तो आप कोई भी हो, आपको पेमेंट गेटवेज चाहिए। आप अगर आपको पेमेंट कलेक्ट करने हैं तो ठीक है, आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते। अगर भी कर सकते हैं कोई टूल को लेके, वो बहुत रिस्की हो जाता है बायर एंड और सेलर एंड में, बट मेरे ख्याल से तो नहीं ही करना चाहिए। और ये सेफ भी रहते हैं पेमेंट गेटवेज दोनों के लिए, यूज़र और सेलर के लिए, ठीक है। तो अगर IRCTC और बड़ी बड़ी कंपनियां, जोमेटो ले लो, आप कोई भी कंपनी ले लो, तो ज़्यादातर कंपनी इस तो रेजर पे यूज़ कर रही है, मैंने जितना देखा है, ठीक है, जब से मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया है। तो डायरेक्टली चलते हैं पेपाल। आई गेस सबको पता होगा पेपाल के बारे में कि पेपाल एक पेमेंट गेटवे है, पेटीएम वगैरह जैसे वो वॉलेट भी रखता है। तो इट्स लाइक नॉर्मल थिंग पेपाल। तो पेपाल को एक्टिवेट करना और अकाउंट बनाना इट्स सुपर इजी। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ठीक है। आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप अगर सर्च करें हाउ टू गेट अ पेपाल अकाउंट, ठीक है। तो आपको एक बिजनेस पेपाल अकाउंट चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉपिफाई पे या फिर किसी और क्लिक फनल वगैरह पे पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, बट मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस अकाउंट खोलने चले जाते हैं, बट वो एक रिस्की स्टेप होता है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी जाइएगा। वरना आप एक काम कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है जैसे मैंने किया और बहुत से लोगों ने किया, आप इंडिविजुअल पेपाल अकाउंट खोलिए। उसके बाद क्या कीजिए ना, उसको कन्वर्ट कर लीजिए बिजनेस पेपाल में। 7 दिन आपको लगेंगे शायद, आई गेस, और उससे भी कम, मुझे पता नहीं। मुझे 7 दिन लगे थे। मैंने 2018 में शायद, या आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई गेस 2018 में अपना पेपाल खोला था। और मैंने अपने पापा का पैन कार्ड वगैरह यूज़ किया था। उस टाइम मैं अपना पैन कार्ड नहीं रखता था। तो मैंने जब खोला था तो इंडिविजुअल था। जब मैंने स्टार्ट किया सेल करना ऑनलाइन, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि यार बिज़नेस पेपाल चाहिए। तो मैंने वीडियोस वगैरह देखे और कन्वर्ट करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा चीज़ चाहिए होता है, उसे बोलते हैं पैन कार्ड, पैन नंबर बहुत है। अगर आप डायरेक्ट पेपाल बिजनेस अकाउंट जाएंगे आप खोलने के लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अभी के बारे में मेरे को नहीं पता, तो इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन पेपाल इज़ अ मस्ट। सेकेंड, स्ट्राइप। अगर आप वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हो, कुछ सेल करना चाहते हो, पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हो, तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्राइप जो है, मतलब हो सकता है इसके ऑल्टरनेटिव है, बट स्ट्राइप इज़ बेस्ट। क्यों, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। स्ट्राइप इंडिया में नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। यस, ये सच है कि स्ट्राइप फुली इंडिया में फंक्शनल नहीं है। स्ट्राइप अपने बेटा वर्जन में है, जिसमें बहुत से प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन आपने मेरा वीडियो देखा था जिसमें प्रूफ वीडियो में मैंने अपना स्ट्राइप अकाउंट खोल के दिखाया। अगर आप नए हैं चैनल पे, आपने नहीं देखा है, मेरा अपना स्टोर और स्ट्राइप अकाउंट, कितना मैंने कमाया था, पेपाल अकाउंट, सब कुछ दिखाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। तो स्ट्राइप के बारे में आते हैं। स्ट्राइप बेस्ट क्यों है? क्योंकि चेकआउट पेज पे ही
3 ब्लैंक्स आ जाएंगे, बस कस्टमर को क्या करना है, क्रेडिट कार्ड नंबर भरना है और एक्सपायरी डेट भरना है और सीवीवी भरना है, नाम भरना है, पे नाउ मारना है, ख़त्म। पैसा आपके अकाउंट में, मतलब आपके स्ट्राइप अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन आपने अगर नोटिस किया है कि नहीं किया है, आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या होता है, रीडायरेक्ट करता है। कोई भी इंडिया में अगर आप पेमेंट करने का ट्राई करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, पे नाउ पे या फिर बाय नाउ पे मारते हैं, फिर आपका रीडायरेक्ट होता है। अगर आप SBI HDFC कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो एक नया पेज खुलता है, फिर उसके बाद आप मारते हो, फिर उस और एक पेज खुलता है, फिर OTP उधर मारते हो, ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ती है। तो उसमें क्या है ना, थोड़ा रिस्क रहता है, सर्वर वगैरह का इशू या फिर कुछ भी हो जाए, तो वो चीज़ें स्ट्राइप में नहीं आती है। सीधा मारो, पे नाउ, ख़त्म, और कुछ भी झंझट नहीं है। तो इस वजह से स्ट्राइप बेस्ट है। बहुत से लोग, $1 मिलियन बिजनेसेस भी स्ट्राइप यूज़ करती है। स्ट्राइप $1 बिलियन बिजनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। बट बेटा वर्जन में है स्ट्राइप। कैसे, स्ट्राइप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को इतनी ज़्यादा वीडियोस मिली नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने सब कुछ अपने से ही रिसर्च वगैरह करके किया था कि कैसे स्ट्राइप एक्टिवेट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली स्ट्राइप के लिए इतना कुछ चाहिए नहीं, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और एक IEC और पर्पस कोड चाहिए होता है। पर्पस कोड, IEC और स्ट्राइप कैसे अपना आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। येस, आप स्ट्राइप खोल भी दो तो आप डोमेस्टिक कर सकते हो, इंटरनेशनली नहीं। आप कैसे इंटरनेशनली टर्न कर सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाली वीडियो वो होगी प्रोज कॉन्स और क्या जो असेंशियल मेजर आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कुछ गलत, थोड़ा सा भी गलत किया तो वो आपको अकाउंट नहीं देंगे या फिर आपको बैन कर देंगे। तो इससे रिलेटेड एकदम वास्ट वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा। तो अभी स्ट्राइप को रहने देते हैं, स्ट्राइप इज बिट कॉम्प्लिकेटेड। देन चलते हैं रेजर पे। स्ट्राइप और पेपाल इनफ है, मैं रेजर पे मेरे पास पड़ा हुआ था इसीलिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया, एंड इट्स गुड। मेरे को रेजर पे से भी कुछ ट्रांजैक्शन मिल जाते थे और मिल जाते हैं भी अभी भी। ब्राज़ील, टर्की वगैरह ये सब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग रेजर पे से कर देते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्यों, शायद उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा या फिर पेपाल भी नहीं होगा, वो डेबिट कार्ड से करना चाहते होंगे। तो रेजर पे में क्या है, इंटरनेशनली सारे कंट्रीज से आप कलेक्ट कर सकते हो पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी रेजर पे यूज़ करती है, IRCTC भी रेजर पे यूज़ करती है, जोमेटो, BMW ये सब। तो रेजर पे इज़ राइट नाउ बूमिंग। और पेयू मनी भी है मेरे पास, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है पेमेंट गेटवे के, बट ये जो 3 है मैं यूज़ करता हूँ। आपको सिर्फ 2 ही, स्ट्राइप और पेपाल ही इनफ है। और अगर आप सोच रहे हैं, बहुत से गुरुज है जो बोलते हैं कि हाँ यार अगर आपके पास सिर्फ पेपाल है, पेपाल के साथ चलो, तो मेरे ख्याल से तो मैं मना करूँगा किसी को भी। क्यों मना करूँगा, एक रीज़न है कि आपने खुद देखा, मेरे पेपाल में 16 लाख का करीब हुआ था 3 महीने में, और स्ट्राइप में 9-10 लाख का, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो जो इंडियन स्ट्राइप और इंडियन पेपाल पे, तो दोनों में आया था। तो अगर किसी के पास पेपाल मान लो उस टाइम एक्टिव नहीं है, वॉलेट में पैसे नहीं है या फिर उसके पास नहीं है, तो वो क्रेडिट कार्ड वो बाय तो करना चाहेगा, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नहीं होगा, पेपाल में क्या होता है ना, पेपाल में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों एक्सेप्टेबल है, बट थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो क्या पता बायर आपके हाथ से निकल जाए, क्या पता उसको कॉल आ जाए, क्या पता उसका फ़ोन गिर जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो स्ट्राइप में क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, एकदम क्लिक, ख़त्म। तो इसीलिए स्ट्राइप, पेपाल, और नहीं तो एक पेपाल और दूसरा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोसेसर आपको चाहिए ही। मैं तो रेकमेंड करता हूँ जिसके पास नहीं, बहुत रेयर केस में होता है कि अगर आपको नहीं मिलता, मतलब कुछ भी करने के बाद नहीं मिलता है, तो आप सिर्फ पेपाल के साथ जा सकते हो, वरना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि सिर्फ पेपाल के साथ जाओ। इट्स ईजी, बहुत से लोगों ने मेरे सामने ही स्ट्राइप अकाउंट एक्टिवेट किया और उनके पास है भी, अभी भी आराम से चला रहे हैं वो। सो इट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट रिसोर्स, जो कि है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिसे बोले। बेसिकली मैं तो डेबिट कार्ड मैंने कभी यूज़ नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए अपने ऑनलाइन बिजनेस में, बट क्रेडिट कार्ड येस, मैंने अपने दोस्त से लिया था, उसका नाम है मनीष, और एक दोस्त है, मतलब मेरे से बड़े होंगे, रघु करके, बट मनीष ने बहुत हेल्प की थी मेरी, सो शाउट आउट टू मनीष। तो मनीष से मैंने लिया था, मेरे पास भी नहीं था। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, डेबिट कार्ड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में अभी थोड़ा बताता हूँ। ये एसेंशियल नहीं है,
टू बी फ्रैंक मैं बोल दूँ ये इतना नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो बेहतर है आपके लिए। आप जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट आपके पास होगा नहीं, तो आप जिससे लाएंगे वो कभी कभी पेपाल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। दूसरा, फेसबुक जो है उसके जो पेमेंट्स है डेबिट कार्ड से कभी कभी, मेरे डेबिट कार्ड से नहीं हो रहा था अनफॉर्चुनेटली। एक बंदे ने मेरे को बोला कि हाँ मेरे से हो रहा है, बट फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट वर्दी होता है फेसबुक की नज़रों में, बैंस वगैरह से आप बहुत ज़्यादा बचोगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या, डेबिट कार्ड में क्या है कि यार आपको परमिशन देना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड में क्या है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंचेगा वो अपने आप काट लेगा। तो फेसबुक एक ट्रस्ट रखता है कि अच्छा ठीक है मैं तो काट ही लूँगा यार। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपको जो एड अकाउंट बैन वगैरह में एक मदद मिलती है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी से भी, किसी भी गुरु से, वो $1 मिलियन कमा रहा हो, $2 मिलियन, वो क्रेडिट कार्ड ही यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड नहीं यूज़ करते। क्रेडिट कार्ड कहीं भी आप ऐप्स वगैरह कहीं भी डालो, इंडिया का हो अब्रॉड का हो, कहीं का भी क्रेडिट कार्ड हो एक्सेप्टेबल है। डेबिट कार्ड हर जगह पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं क्रेडिट कार्ड बोलूँगा। लेकिन अगर आप छोटे हो, आपके पास नहीं है क्रेडिट कार्ड, तो या फिर ऐसा होता है कि आपके पास क्रेडिट स्कोर भी नहीं है, मेरे पास भी स्टार्टिंग में नहीं था, या तो आप बोरो करो या तो आप एक और काम कर सकते हो जो मेरे को बोला गया था उस टाइम पे कि आप एक सर्टेन अमाउंट बैंक में फिक्स कर सकते हो और उसके बिहाफ में आप एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। 75 या हाँ 75% उसका जो अमाउंट, जो फिक्स का अमाउंट होगा उस उतना आपको उतना लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। जैसे मैं सोच रहा था 2 लाख का, तो मेरे को बोला गया 75 ऑफ 2 लाख, तो जितना आप कर लो लाइक 150 लाख्स का मेरे को दे देते हैं HDFC वाले, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट होता है, आई डोंट नो कितना क्या किसका होता है, आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, बट हाँ फिक्स पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। 50 कीजिए, 20 कीजिए, 25 कीजिए, आप जाके वहाँ से पूछ लीजिएगा। मेरे को तो उन्होंने यही बोला था 75, बट मनीष ने मेरी मदद कर दी, तो उस वजह से मैं तो मेरा अच्छा खासा हो गया, तो मेरा क्रेडिट स्कोर भी बनने लगे, ITR फाइल वो सब कुछ हो गया। उसके बाद अभी मेरे पास खुद के क्रेडिट कार्ड्स है। तो क्रेडिट कार्ड येस। और एक क्या है क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा, आप जब स्केल करोगे तो कैश फ्लो इशू होगा। कैश फ्लो इशू क्या होगा मैं अभी बताता हूँ। लेट्स गेट बैक टू पेमेंट गेटवेज थोड़ी देर के लिए। पेपाल, स्ट्राइप, रेजर पे। तो पेपाल क्या होता है, आपको अभी पैसे मिले, ऐसा नहीं होता कि आपको अभी किसी कस्टमर ने पेमेंट किया और आपको अभी ही पैसे मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अभी पेमेंट किया, जैसे अभी मान लो अभी कितना टाइम हो रहा है, जो जितना भी हो रहा है 2 बज रहा है, तो आप 2 AM किसी ने किया और आप सोच रहे हो कि यार पैसा मेरे को अभी मिल जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा या फिर आज ही मिल जाएगा, नहीं। रात को 3 बजे, हर दिन रात को 3 बजे के अराउंड, 3 से 4 बजे के अराउंड पेपाल पैसा रिलीज कर देता है, बट 3 दिन एटलीस्ट लेता है पेपाल कि वो पैसा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। सेकेंड, स्ट्राइप 7 डेज लेता है। आज जो आया वो 7 दिन बाद आएगा, कल जो आएगा वो और 7 दिन बाद आएगा, ऐसे बढ़ते 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 7 दिन बाद आएगा। तो कैश फ्लो इशू होता ही होता है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास ह्यूज अमाउंट में पैसा होना चाहिए या तो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, क्योंकि आप चलो पेपाल से आज मान लो मेरा क्या था कि मनीष के पास 3 क्रेडिट कार्ड थे, तो हम क्या करते थे, एक यूज़ किया उस पर 1 पॉइंट समथिंग का था, दूसरे पे 1 पॉइंट समथिंग का था, तीसरे पे आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो खर्च किए 60,000, देन 3 दिन में आ रहा है जितना भी आ रहा है, फिर वापस से रीफिल करते थे, फिर खर्च करते थे, फिर रीफिल करते थे, तो एक मिल जाता था। क्रेडिट की वजह से मेरे को कैश फ्लो का इशू तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। अगर आप डेबिट पे काम करेंगे तो बहुत गंदा इशू हो जाएगा, बहुत, ट्रस्ट मी, ठीक है। एड्स को आप रन नहीं कर पाओगे कंटिन्यूसली, अगर आप, वो बहुत गंदा सीन हो जाता है, मतलब दिमाग के साथ। अगर आपके एड्स अच्छे चल रहे हो, स्केलिंग अच्छा चल रहा हो, एक दिन में 1000 जा रहा हो और आपको एड स्पेंड तो करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे प्रॉफिट भी मान लो 20-30% का आ रहा है डेली, तो अगर किसी वजह से आप रोक दो बिजनेस तो दिमाग खराब हो जाता है टू बी फ्रैंक। तो वही है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। डेबिट कार्ड से भी बहुत लोग बोल रहे हो जाता है, तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बट क्रेडिट कार्ड इज़ अ मस्ट। लेट्स मूव ऑन। सो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा जो कि बहुत कम एसेंशियल है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अपना खुद का बिजनेस रजिस्टर कर लेना, एटलीस्ट प्रॉपराइटरशिप आप
ले लो सर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि एक टाइम आया था जब मतलब स्ट्राइप ने मेरे से मांगा था कि यार आपका अकाउंट होल्ड कर दिया गया है और वी विल नॉट बी, यू कैन कलेक्ट मनी बट वी विल नॉट पे यू आउट फॉर एटलीस्ट 7 days। तो उस टाइम पे उनको वेरीफाई करना था वेदर आई एम ए लेजिट पर्सन और नॉट। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, 7 दिन के लिए अगर मैं क्या बोलते हैं वो लोग होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा ना, पहले तो अभी जो पे आउट्स थे वो भी रुक जाएंगे 7 दिन के, उसके बाद जो पे आउट्स आएंगे वो भी रुक जाएंगे, और वो मतलब चालू कब से होंगे, 7 दिन, मतलब आज जो 7 दिन पहले का पेमेंट आज आना था वो भी नहीं आएगा, और आज का पेमेंट जो 7 दिन बाद आना था वो भी नहीं आएगा। तो 14 दिन के लिए मेरा पैसा होल्ड हो जाता, और वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कस्टमर सपोर्ट से बात किया, बहुत चीज़ें की, मैंने बताया कि यार इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। तो ऐसी बातों में मैंने बोला कि मेरे पास मतलब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन है, मतलब बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन है, मैं प्रोप्राइटरशिप मैंने ले रखी है, तो वो मैं आपको अगर पास ऑन कर दूँ तो कैसा रहेगा। तो उसने बोला फॉर श्योर आप पास ऑन कर दो, मैं आगे भेज देता हूँ, तो हम देखते हैं उसके बाद। तो मैंने जैसे ही उनको वहीं पे वो चैट पे ही मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उनका जो सपोर्ट ईमेल था उस पर भी भेज दिया, और भेजने के बाद क्या हुआ, विद इन 12 hours ख़त्म, मतलब होल्ड हट गया, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड एवरीथिंग इज़ गुड, यू कैन कलेक्ट मनी एंड पे आउट्स आर गोना बी रेगुलर। तो ये एक फ़ायदा हुआ था, तो मैं बोलूँगा। और बेसिकली ये फ्री है, आपको बस एक चीज़ चाहिए, आधार कार्ड अपना, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपके पास है, उसके बाद मेरे को जो परेशानी हुई थी वो मैं बताता हूँ। आधार कार्ड जो है आपका, उसका जो नंबर है उस पर एक OTP आएगा जब आप रजिस्टर करोगे। तो अगर लिंक्ड नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ आप नहीं कर पाओगे रजिस्टर, और ये अपने से खुद से कर सकते हो। अगर बाहर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा ना कि 2000-3000 मांगेंगे, बट ये इजी है, मेरे ख्याल से बहुत इजी है। मैंने तो खुद ही रिसर्च वगैरह करके ही खुद का किया था, और किसी को पैसा वैसे देना नहीं पड़ा, और फ्री में हो जाता है, इसका कोई फ़ी नहीं है। बस वही आपको ध्यान रखना है, आधार कार्ड और आधार से जो सेल फ़ोन नंबर लिंक्ड है, ताकि वो OTP आप सबमिट कर पाओ। और अभी का मेरे को स्टेटस पता नहीं है कि अभी कैसे क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है या वो प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको कोई सोल्यूशन दे पाऊँ रिसर्च करके, या फिर मेरे CA वगैरह से पूछ के। और दूसरा जो है, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे उद्योग आधार, तो एक चीज़ याद रखना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी जो कि सिमिलर होगी गवर्नमेंट वेबसाइट से, और वो आपसे फॉर्म भी फिलअप कराएंगे, उसके बाद लास्ट में पैसे मांगेंगे 2000-3000 फ़ी के तौर पे। तो बेसिकली क्या है ना, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आपके लिए बना के देंगे, लेकिन ये 0 रुपीज़ का है। मैं इतना कह दे रहा हूँ, मत पड़िएगा पंगे में, आप ध्यान से देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा एक्चुअल वेबसाइट का, जो आप अभी देख रहे हैं ये है एक्चुअल वेबसाइट, udyamregistration.gov.in। और इसके अलावा कोई और, जैसे उद्योग आधार .in, उद्योग आधार.com, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ऐसे करके कुछ बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका क्या बोलते हैं रजिस्टर कर देंगे बिजनेस। आपको बस एक फॉर्म फिलअप करना होगा, वो डिट्टो फॉर्म वैसा ही होगा जैसा आपको ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेगा, एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा। बस वो लोग आपसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, पैसे ले लेंगे और आपके लिए बना देंगे। तो ये स्कैम तो नहीं है। बेसिकली क्या है, बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ यार पैसे तो लगते ही होंगे और दे देते हैं। मैं बच गया। क्यों बच गया मैं? क्योंकि वीडियो देख के गया था, और वीडियो में नीचे में लिंक था, मैंने क्लिक किया तो डायरेक्ट government.in में आ गया, बट मैंने उस टाइम पे नहीं भरा था। बाद में जब भरा, मैं देख रहा हूँ कुछ चेंजेस आ गए। मैंने बोला इतना जल्दी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फास्ट तो हो नहीं गया, तो क्या हुआ क्या एक्चुअल में? तो जब मैंने चेक किया तो वो .com था। फिर मैंने बोला ये तो gov.in था, मेरे को थोड़ा याद था। मैंने तो बोला यार gov.in था, ये क्या चीज़ है? तो उसके बाद मेरे को पता चला वो जो था, क्या बोलते हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइडर का वेबसाइट था, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही बनाया गया था, मॉडल किया गया था। तो वो स्कैम नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो बस मार्केटिंग टैक्टिक्स है और ग्रैब करने की, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा।
उनसे। और नेक्स्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या अगर आप ले लें तो बेहतर है, नहीं ले तो भी बेहतर है, सेविंग पे भी कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद आपका ट्रांजैक्शन जो होगा वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स में हो जाने वाला है। लाइक अगर आपका $1000 डेली होने लग गया तो सोच लीजिए $1000 कितना होता है, 70K, अराउंड 72-73 अभी चल रहा है। तो $73,000 का आपका ट्रांजैक्शन होगा एक एक दिन में। और उसके अलावा आप यहाँ से पैसे भी भेजेंगे, अब मतलब ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा बड़ा होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप सेविंग अकाउंट में करते हैं तो टैक्सेशन वगैरह का बहुत इशू हो सकता है। तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट विद अ सेविंग अकाउंट, फिर धीरे 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 आप आगे बढ़ना और करंट अकाउंट खोल लेना जब आपका दिख रहा हो कि हाँ आप सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तब आप कर लेना। लेकिन करंट अकाउंट कर लेना बेटर होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि आपको अभी पता भी नहीं है कि आपको ये बिज़नेस पूरी अच्छी तरीके से आता है कि नहीं आता है। लेकिन लेटर ऑन आप कर ही लेना। तो इतने ही रिसोर्सेज थे। और पहला तो पेमेंट गेटवे बहुत एसेंशियल है। अगर आपको करना है तो पेमेंट गेटवे आज ही क्या बोलते हैं, पेपाल एटलीस्ट वीडियो देखो, आज ही बना लो। और जो स्ट्राइप है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा प्रॉपर प्रोसीजर, तो वो फॉलो करते हुए आप बना लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और पेपाल मैं वापस बोल दे रहा हूँ, इंडिविजुअल खोलिएगा देन टर्न इट इनटू अ बिजनेस वन। अगर डायरेक्ट बिजनेस वन में जाएंगे तो शायद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, और आपके पास अगर नहीं होंगे तो यू वोंट बी एबल टू, और एक बार खोल लिया तो शायद दोबारा बना नहीं सकते, ऐसे कुछ होता है, या मेरे को पता नहीं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से, मेरा जो काम किया, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, सो इतना ही था आज के लिए, इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो स्ट्राइप के ऊपर होगी और कैसे बनाते हैं, तो मिस मत करिएगा अगर आपको ये बिज़नेस करना है तो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ थम्स अप, एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब द चैनल।